Hello everyone, welcome to the Python Masterclass series and in this video we are going to discuss about the comments. So देखो comments की जो concept है सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम है. दैट मीन्स चाहे वो C हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, सभी में comments को यूज करने का जो पर्पज है वो सेम है. डिफरेंस क्या है कि हाउ यू यूज दैट कमेंट इनसाइड दैट प्रोग्राम. जैसे मान लो मैं पाइथन में कमेंट्स को यूज करने के लिए मैं भी कोई डिफरेंट सिंबल को यूज कर रहा हूँ, तो जावा में या फिर सी में दैट विल बी डिफरेंट, राइट. जो सिंटेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है, लेकिन बाकी सब सेम है. तो यहाँ पे या फिर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन में कितने टाइप के कमेंट्स हैं एंड उन कमेंट्स को हम कैसे यूज करते हैं फ्रॉम द सिंटेक्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो कमेंट्स को यूज करने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट द कॉन्सेप्ट या फिर द रीजन कि हम कमेंट्स को कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों यूज करेंगे. एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो रीजन है टू यूज द कमेंट इन योर कोडिंग दैट इज सेम. देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इन पाइथन कमेंट्स आर यूज्ड टू एनोटेट एंड डॉक्यूमेंट कोड and they provide information for developers or anyone reading the code to understand its functionality. तो सिंपली जो पहला रीजन है कमेंट को यूज करने की आपके कोड के अंदर, दैट इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज या फिर टू सिंपली एनहांस योर रीडेबिलिटी ऑफ द कोड. जैसे मान लो आपने कोई कोड लिखा है एंड उस कोड में भी हो सकता है कि आपने कोई सेक्शन यूजर से इनपुट लेने के लिए लिखा होगा, कोई सेक्शन आपने कोई चीज को प्रोसेस करने के लिए, कोई रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए लिखा होगा, कोई सेक्शन में कोड हो सकता है कि आपने कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए लिखा होगा. तो सिंपली अगर आप वहां पे कमेंट्स को यूज भी ना करो, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो ये है कमेंट इज ऑप्शनल थिंग, कमेंट कोई मैंडेटरी थिंग नहीं है. आप चाहे तो आप कमेंट्स को यूज कर सकते हो. अगर आप कमेंट को यूज नहीं करोगे आपके प्रोग्राम के अंदर कोई भी टाइप के सिंटैक्स एरर्स नहीं आएंगे, एनी काइंड ऑफ एरर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आज ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज ऑप्शनल थिंग. बट इसको यूज करने से आपको फायदा क्या होता है कि आपकी जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी है दैट गेट्स मच बेटर. ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं. जैसे यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है जहां पे हम यूजर से दो वैल्यूज को, दो नंबर्स को एज इनपुट ले रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है उसको भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं एंड एट द नेक्स्ट पॉइंट हम उसका जो आउटपुट है उसको प्रिंट भी करते हैं. एंड इस प्रोग्राम को अगर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, इसमें कोई भी एरर नहीं है, हमने कोई भी कमेंट्स यहाँ पे यूज नहीं किया है. लेट्स से मतलब 2 दिया एंड 6 दिया, मेरे पास 8 भी सिंपली एज ए आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है. तो यू कैन सी दीज टू लाइन्स या फिर दीज सेक्शंस इज बीइंग यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर. तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे चाहिए या फिर अगर मेरा मन कर रहा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दिस सेक्शन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टू टेक इनपुट या फिर मान लो मैं इनपुट सेक्शन ऐसे लिख सकता हूँ. जो भी आपको चाहिए आप वैसे लिख सकते हो. ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इस लाइन को मैंने किस लिए यूज किया है, सिंपली टू कैलकुलेट. ठीक है, जो भी आपका एडिशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं इस लाइन को यूज किया है. तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे कैलकुलेशन, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे जैसे प्रिंटिंग आउटपुट. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जो मुझे बताना है यूजर को या फिर कोई भी एक पर्सन जो मेरे इस कोड को रीड कर रहा है. जब मैं यहाँ पे ऐसे लाइंस को या फिर ऐसे स्टेटमेंट्स को उस कोड के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है, सो उसको उस प्रोग्राम को समझने के लिए काफी आसान होता है. सो दिस इज द थिंग या फिर दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आप कमेंट को इसीलिए आपके कोड के अंदर यूज करते हो. यू कैन सी हियर, यहाँ पे वही लिखा गया है कि टू एनहांस कोड रिलायबिलिटी, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है. दूसरा क्या है कि एड्स इन डीबगिंग. दैट मीन्स क्या कि जब आप डीबगिंग मीन्स टू सिंपली सर्च फॉर द एरर्स. आपके कोड्स के अंदर क्या क्या एरर है, कहाँ कहाँ पे आपने मिस्टेक किया है, उसको ढूंढने के लिए हम डीबगिंग करते हैं. तो यहाँ पे आपकी जो पाइथन में कमेंट है या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स हैं, ये काफी मदद करता है. कैसे? क्योंकि जब हम कमेंट्स को यूज करते हैं, आपको पता होगा कमेंट्स कभी भी आपके एग्जीक्यूट नहीं होते, सिंपली पाइथन उसको स्किप करता है या फिर उस लाइन को कभी भी प्रिंट नहीं करता है. तो अगर ऐसा है, मान लो आपकी कोई प्रोग्राम है जिसमें देयर आर सो मेनी लाइंस, लेट्स से मान लो देयर आर 500 लाइंस ऑफ कोड एंड आप चाहते हो उसमें से कुछ 100 to 200 कोड्स को एग्जीक्यूट ना करके बाकी 200 कोड को एग्जीक्यूट करने की, यानी कि पूरा आपको कंप्लीटली उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करना है, पार्शियली उसको टेस्ट करना है. आपको आधे सेक्शन की कोड को डिसेबल करना है, आधे सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करके देखना है कि क्या उसमें कोई एरर है कि नहीं. तो यहाँ पे देखो एक वे क्या होगा कि जैसे आपने क्या किया कि आधे सेक्शन के कोड को कट करके कहीं पे पेस्ट किया,
फिर उसको आपने रन किया, फिर रन करने के बाद आप उसको लाके यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हो। बट उसमें क्या है कि झंझट है, आप वहां से लो वहां पे पेस्ट करो। उससे क्या अच्छा है कि आप उस सेक्शन के कोड को सिंपली कमेंट कर दो, सो दैट वो सेक्शन के जो कोड है आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बाकी जिसको आपने कमेंट आउट नहीं किया है वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये काफी हेल्प होता है जब आप डीबग करते हो या फिर जब आप बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड को जब आप टेस्ट करते हो। क्योंकि देखो रियल लाइफ में जो प्रोग्राम होता है आपके कोई भी डेवलपमेंट में, चाहे वेब डेवलपमेंट हो या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, सो देयर आर सो मेनी लाइन्स ऑफ कोड। वहाँ पे 1000, 5000, 10,000 लाइन्स ऑफ कोड होता है एक एक प्रोग्राम के अंदर। तो इतने सारे कोड्स को हैंडल करने के लिए कमेंट्स काफी आपको हेल्प करता है। सो लेट्स हैव अ लुक कि हम पाइथन में कमेंट्स को यूज कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ कमेंट इन पाइथन। वन इज योर सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा आपके पास क्या है, मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट्स को हम कैसे यूज करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया कि मान लो ये मेरा कोड है एंड मुझे ऐसे स्पेसिफाई करना यूजर को, दिस इज इनपुट सेक्शन, दिस इज माई कैलकुलेशन सेक्शन एंड दिस इज माई आउटपुट सेक्शन। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल आई विल यूज द हैश सिंबल। दिस इज द सिंबल जो आपके पाइथन में कोड्स को, सॉरी कोड बोल रहा हूँ, कमेंट्स को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, दैट इज द हैश सिंबल। तो जहां जहां पे मुझे कमेंट्स लिखना है तो मैं सिंपली यहाँ पे हैश लिखूंगा एंड उसके आगे देखो जो भी मैं लिख रहा हूँ दैट इज changing to another color and the style is also italic, that means this is a comment। and जब भी मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो इसके एग्जीक्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपके रीडेबिलिटी में। जब भी कोई सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन इस कोड को देखेगा तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे जो उसने 2 लाइन लिखा है ये उसने इनपुट लेने के लिए लिखा है, ये उसने मान लो कैलकुलेट करने के लिए लिखा है एंड यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस करने लिखा है। क्योंकि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला, जहां पे आपके सामने 500, 600, 1000 लाइन्स ऑफ कोड है एंड वहां पे आपने कौन से वेरिएबल किसके लिए लिखा है, ये सेक्शन ऑफ कोड का पर्पज क्या है, आउटपुट आपने कहाँ पे लिखा है, कौन किसके साथ लिंक्ड है, तो ये सारी चीजें जब आप डिफाइन करते हो साइड बाय साइड, तो जो भी मान लो टेस्टर है, क्योंकि देखो एक्चुअली डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट टीम इज डिफरेंट, टेस्टिंग टीम इज डिफरेंट, मेंटेनेंस टीम इज डिफरेंट, राइट। तो सेम कोड बहुत सारे लोगों के पास वहां पे घूमता रहता है। तो जब सेम कोड को कोई और पर्सन देख रहा है जिसने उस कोड को कभी लिखा नहीं, तो जहां पे आपने कमेंट्स को यूज किया हुआ है, सो इन दैट केस उसका जो रीडेबिलिटी है, उसका जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है काफी बेहतर होगा, उसको समझने में आसान होगा। क्योंकि ऑब्वियसली वो तो प्रोग्रामर है, उसको वो तो समझ ही जाएगा, लेकिन उसको ज्यादा टाइम लगेगा अगर आपने कमेंट्स को यूज नहीं किया है तो सिंपल यही 2 रीजन है। सबसे पहले तो बात यह है कि आपकी प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है दैट गेट्स मच बेटर, दूसरा आपकी डीबगिंग में ये काफी ज्यादा काम में आता है। तो बहुत ही सिंपल है, आप कुछ भी लिखना चाहते हो पाइथन के अंदर आप उसको सिंपली यूजिंग हैश लिख सकते हो एंड आपने जहां से भी हैश को यूज किया उसके आगे जो भी लेटर्स, जो भी आपने कुछ भी लिखा होगा, सब कुछ आपके कमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये था सबसे पहला टाइप, दैट वाज योर सिंगल लाइन कमेंट। सो व्हाट अबाउट द मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन मीन्स जैसे मान लो आपको कुछ ज्यादा लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या एक एक लाइन लिखा है कि दिस इज इनपुट सेक्शन, दिस इज आउटपुट सेक्शन, दिस इज कैलकुलेशन सेक्शन, राइट। बट क्या हो जहां पे मुझे 2-3 लाइन में कुछ लिखना है जो कि काफी बड़ा है, मुझे काफी ज्यादा डिस्क्राइब करना है, तो वहां पे ये सिंगल लाइन कमेंट्स काम नहीं करेगा। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दिस इज ए सिंपल मल्टी लाइन कमेंट, देखो ये मैंने क्या लिखा है, सॉरी ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है। अगर मैं इसको हैश लिखता हूं तो आप देख सकते हो कि ये सारा मेरा एक कमेंट में कन्वर्ट हो गया। बट अगर मैं इसी चीज को मल्टीपल लाइन में लिखने की कोशिश करूं, आज यू कैन सी जब मैंने उसको एंटर दबा के 2 लाइन में किया तो ये लाइन तो मेरा एक कमेंट के हिसाब से वो उसको इंटरप्रेट कर रहा है, लेकिन दिस इज नॉट ए कमेंट एनीमोर। आपको या फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एक ही लाइन का हिस्सा है, लेकिन पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 डिफरेंट लाइन है एंड दैट इज अ मल्टीपल लाइन। तो मल्टी लाइन कमेंट को लिखने के लिए आप ये सिंगल हैशटैग यूज करोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो अगर हम पाइथन के सिंटैक्स के पॉइंट से बात करें तो देयर इज नो स्पेसिफिक सिंटैक्स टू डिफाइन अ मल्टी लाइन कमेंट इन पाइथन, बट अल्टरनेटिवली वी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ डॉकस्ट्रिंग, ठीक है, उसको हम यूज कर सकते हैं टू डिफाइन मल्टी लाइन कमेंट्स। एंड उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, यूजिंग ट्रिपल कोट, चाहे वो सिंगल की ट्रिपल कोट हो या फिर डबल की ट्रिपल कोट हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो मेरा 2 लाइन है या फिर मान लो 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, कितना भी है, आप इनको यूजिंग सिंगल ट्रिपल कोट या फिर यूजिंग डबल ट्रिपल कोट आप उसको कोड कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंगल सिंगल सिंगल, ठीक है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 बार सिंगल कोट लिखा एंड इसके एंड में फिर 3 बार सिंगल कोट डाल दूंगा। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, ये सारे आपके एक रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। तो एक्चुअली में ये एक स्ट्रिंग है, एक टाइप ऑफ योर स्ट्रिंग है, ये कमेंट की तरह यूज नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि
पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट्स को डिफाइन करने के लिए कोई भी सिंटैक्स नहीं है, क्योंकि एज यू कैन सी ये कमेंट का देखो कलर एंड जो अपीयरेंस है डिफरेंट है एंड दिस इज ऑल्सो डिफरेंट, क्योंकि दिस इज नॉट ए कमेंट, दिस इज ए डॉक्स्ट्रिंग। बट आप जो डॉक्स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट है उसको कमेंट के लिए यूज कर सकते हो अल्टरनेटिवली, क्योंकि हमारे पास अगर सीधा रास्ता नहीं है हम त्रिडायमेंशनल रास्ते के साथ जा सकते हैं। तो दिस इज वन वे। एंड आप देखोगे यहाँ पे भी वही सिंपल 215 में दे रहा हूँ, आपके प्रोग्राम के फ्लो में कोई भी इशू नहीं है, ये भी आपके आउटपुट में प्रोड्यूस नहीं होगा जैसे ये भी आउटपुट नहीं होता है। एंड आप इसको आज ए मल्टी लाइन कमेंट यूज कर सकते हो। तो आप चाहे सिंगल कोट यूज करो, नहीं तो आप डबल के 3 बार यूज करो, दोनों ही काम करेगा। तो एज यू कैन सी मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 बार डबल कोट दे दिया एंड एंडिंग में 3 बार डबल कोट दिया, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। बट हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप स्टार्टिंग में सिंगल कोट 3 बार यूज कर रहे हो एंड एंडिंग में डबल कोट 3 बार यूज कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। जिससे या फिर जिस टाइप से आप स्टार्ट कर रहे हो उसी टाइप पे आपको एंड भी करना होगा। अगर आप सिंगल कोट यूज कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप डबल कोट यूज कर रहे हो, दोनों स्टार्टिंग एंडिंग में डबल कोट को ही 3 बार यूज करना होगा। सो आई होप आपको अभी समझ में आया होगा कि हाउ टू यूज कमेंट्स इन पाइथन। सो मेनली सिंगल लाइन, डबल लाइन दोनों ही है, डबल लाइन बोला मल्टी लाइन है। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए आप सिंपल हैशटैग यूज करो, डबल लाइन या फिर मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आप ट्रिपल कोट का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे सिंगल कोट हो या फिर चाहे डबल कोट हो। सो आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।